मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक काम वाली बाई, शांता बाई। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है। हाँ, विचारा क्या पहला इल्जाम है? मैं घबराती है क्या? देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप घर की लेडीज के कपड़े चुरा कर पहनती हैं। ऐसा क्यों? ये गोश्त खरा नहीं है, झूठ है। मैं कपड़े पहनती नहीं है। अरे मेरा मतलब मैं चोरी का कपड़ा नहीं पहनती है। जो मैं कपड़े चुराती ना अपने बच्चे लोग को पहनाती है। मैम साहब लोग इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनती है, वो मेरे को आएगा क्या? मेरे बच्चे लोग को जमता है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप घर वालों को उल्टे और गलत जवाब देती हैं। ऐसा क्यों? अरे बाबा, वो घर वाले हैं। कौन सा अमिताभ बच्चन है कि मैं गलत जवाब देगी, उल्टा जवाब देगी तो एबीसी से आउट हो जाएगी। आप पर यह भी इल्जाम है कि आप घर के काम अधूरे छोड़ देती हैं। इसकी सफाई में आप क्या कहना चाहेंगी? अरे बाबा, इधर भी सफाई। अगर सफाई देने का था तो घर में मैं अच्छे से साफ सफाई करके देती थी। फिर इधर काय को आई मैं? इधर क्या मिलने वाला मेरे को? नमस्कार मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पाकिस्तान के एक जनरल। अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद का दूसरा नाम है। जनाब, ये बिल्कुल गलत बात है जनाब। इस बात से हमें तो बड़ी हैरानी हो रही है कि हम 1 नंबर से 2 नंबर हो गए और हमें पता भी नहीं चला। ये कैसे हो सकता है जनाब? देखिए, आप हमें यह बात बताइए कि ओबामा पाकिस्तान के इतने पास आकर पाकिस्तान नहीं आए, कैसा लगा आपको? हमने उसी तरह से महसूस किया जिस तरह से अमेरिकियों ने महसूस किया था जब ओसामा अमेरिका के इतने नजदीक आके भी वहां से लौट गया। वही तकलीफ हमने उठाई है जनाब। आपको पता है, आपके आतंकवाद से अब कुछ नहीं होता है। नहीं जनाब, बहुत कुछ होता है। इससे हमारा टाइम पास होता है जनाब। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप सिर्फ झगड़े फैलाते हैं। आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले का हल नहीं चाहते। ऐसा क्यों? ये हकीकत है जनाब, हम झगड़े फैलाते हैं, लेकिन ये गलत इल्जाम है जनाब कि हम हल नहीं चाहते हैं। जनाब, हम मजबूर हैं। हमें तो पता ही नहीं कि मसला क्या है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप ये अफवाह फैलाते फिर रहे हैं कि आपने हिंदुस्तान में एक मिसाइल छोड़ी है, और आप ये भी कह रहे हैं कि आपने हिसाब बराबर कर लिया है। वो कैसे? जनाब, बिना मलिक जो है वो हमारी मिसाइल है जनाब, और हमने हिसाब इस तरह बराबर कर लिया है जिस तरह से हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर सानिया छोड़ा था, उसी तरह से हमने हिंदुस्तान के ऊपर बिना मलिक छोड़ दिया है। तो इस तरह हिसाब हो गया ना बराबर। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल तबरेज मुशर्रफ जी। आदाब। आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने वीजा ना मिलने पर हिंदुस्तान पर आरोप लगा दिया। ऐसा क्यों? जनाब वकील साहब, हिंदुस्तान पे इल्जामात लगाना हमारी शुरू से आदत है। इसका वीजा से कतई ताल्लुक नहीं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि वीजा ना मिलने पर आपको बुरा लगा। जनाब, आपने बड़ा अजीब से सवालात किया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। भाई, मैं पहली बार कोई काम कानूनन करने जा रहा था तो बुरा लगना तो लाजमी। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि वीजा रिजेक्ट होने के बाद भी आप हिंदुस्तान में आने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जनाब वकील साहब, मुझे पूरा यकीन है कि आप मजाक कर रहे हैं। हमारे पास और भी रास्ते हैं। बांग्लादेश का रास्ता है, नेपाल का रास्ता है। आप क्या समझते हैं हमें इंडिया आने के लिए वीजे की जरूरत है? आदाब। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं गरम पाजी। तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप अभी भी अपने दोनों बेटों को मारते रहते हैं जबकि वो बहुत बड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों? इस वक्त मेरे दोनों बेटों को एक हिट की जरूरत है, तो इसीलिए मैं दोनों को हिट करता रहता हूं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप जब एमपी थे तो आपने कुछ काम नहीं किया। ये गलत इल्जाम है। मैं कभी एमपी था ही नहीं है? मेरा मतलब मैं कभी एमपी गया ही नहीं है? मैं सिर्फ पंजाब गया हूं, क्योंकि मेरे सारे फैंस सिर्फ पंजाब में हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप, सनी और बॉबी तीनों के तीनों एक्शन हीरोज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप यमला पगला दीवाना जैसी कॉमेडी फिल्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आज से 2 साल पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी अपने, हाँ, जो कि एक सीरियस फिल्म थी। अच्छा, लेकिन सिनेमा हॉल में जाके जब मैंने देखा तो इस फिल्म को देख के लोग हंस रहे थे। अरे मैं भी बहुत हंस रहा था। हाँ, इसी तरह से
वहां पर मैंने माँ की कसम खाई, जब लोगों को हंसना ही है तो क्यों ना एक कॉमेडी फिल्म बनाए। मैं जट यमला पगला दीवाना और अब्बा इतनी सी बात न जाना के वो मैंने साहब अभी नाचिए ना।